नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की। वहीं उससे पहले आज बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हाँ, बता दें कि पिछले कई दिन से सस्पेंस चल रहा था कि कब झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं। तो इसका आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही वहां पर चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो इसका मैं बता देता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर 20 तारीख और झारखंड को 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। यह बता दें कि 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का भी और वही 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के अंदर एक चरण के अंदर 20 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं झारखंड के अंदर 2 चरणों के अंदर चुनाव होने हैं 13 और 20 नवंबर को। यहाँ बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा सीट है और वहां पर सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की आवश्यकता रहेगी। वहीं झारखंड के अंदर 81 सीटें हैं और वहां पर सरकार बनाने के लिए 42 सीटें जरूरी रहेगी। इसके अलावा हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद में अब कुमारी शैलजा गुट लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पर कटाक्ष कर रहा है, हमलावर है। और इसको लेकर अब इस बीच में केंद्रीय हाईकमान जो कांग्रेस की है उनकी तरफ से 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है और वहां पर 18 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जो चर्चा चल रही है वो ये है कि कुमारी शैलजा गुट के जो विधायक है उनको विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। और जिसके अंदर सबसे आगे जो चल रहे हैं, जिनका जिक्र ज्यादा है, वो है चंद्रमोहन बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है, वही भजनलाल के पुत्र चंद्रमोहन वो कांग्रेस और विशेष तौर पर कुमारी शैलजा गुट के वो लगातार उस गुट के अंदर शामिल हैं। पूर्व डिप्टी सीएम वो रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका जिक्र है कि उनको विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष फिर से बनाया जा सकता है। और यहाँ यह भी बता दें कि जब से हार हुई है इस चुनाव के अंदर, उसके बाद में हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के उदयवान, वही उनके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दोनों फिलहाल पब्लिक की मीटिंग से कट ऑफ हैं। वही कुमारी शैलजा लगातार क्षेत्र के अंदर जा रही है और वो अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सांत्वना दे रही है कि हमें एक बार फिर प्रयास करेंगे, नए सिरे से लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, उसके लिए हम प्रयास शुरू कर देने चाहिए। आज से इस तरह का वो ग्राउंड के अंदर जा जाकर अपना एक माहौल, अपनी पार्टी का माहौल वो बनाने का काम कर रही है। वही बात कर लेते हैं बीजेपी की सरकार की। तो परसों यानी कि 17 तारीख को बीजेपी की हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और उसको लेकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है। हरियाणा भवन में पार्टी नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसके अंदर शपथ ग्रहण समारोह की ड्यूटियां उनकी लगाई गई है। वहीं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से पंचकुला जिले को छोड़कर सभी जिलों के डीसी को एक लेटर लिखा गया है और इसमें 17 तारीख को पंचकुला के अंदर जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें बसों की व्यवस्था के बाद अब जो ऑर्डर दिया गया है वो हर एक बस में 45 फूड पैकेज का इंतजाम करने का आदेश दिया गया है। यानी कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर एक काफी भीड़ जुटाने का एक प्रयास चल रहा है, क्योंकि एक तरफ अब जो महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो चुनाव निर्धारित हुए हैं तो उसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन एक हिसाब से वो करने का प्रयास है और उसके लिए भीड़ जुटाने के ये इंतजाम इस तरह से किए जा रहे हैं। यह बता दें कि जो मुख्यमंत्री का निर्धारण होना है, शपथ ग्रहण समारोह है, उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और 16 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहेंगे। और उसको लेकर 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, अमित शाह को और दूसरे मध्य प्रदेश के सीएम
मोहन यादव को, वो कल से जो विधायक दल की बीजेपी की मीटिंग है उसमें वो शामिल रहेंगे। कल और परसों की मीटिंग है और उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी वो शामिल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एक दुखद घटना की। रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बा के गांव श्यामनगर में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपने बेटे और पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद उसने खुद भी अपना गला रेत लिया। हालांकि वो अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। यह बता दें कि श्यामनगर गांव का दिनेश 38 साल का है, डिप्रेशन में था और उसने घरेलू कलह के चलते ये ऐसा किया गया है और उसने अपने 16 वर्षीय बेटे और अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। अभी वो उपचाराधीन है। उसके बाद में एक्चुअल में वास्तविक क्या कारण रहे हैं वो उसके उपचार के उपरांत जो उसके बयान होंगे उसके आधार पर पता लगेगा। लेकिन एक बड़ा दुखद समाचार वो यहाँ से है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए थे उसको लेकर आज चुनाव आयोग की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। अपना रिप्लाई एक हिसाब से वो दिया गया है। आयोग ने कहा है कि ईवीएम की बैटरी कैलकुलेटर बैटरी की तरह सिंगल यूज बैटरी होती है, यह मोबाइल बैटरी की तरह नहीं होती। ईवीएम में एक प्रावधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमीशनिंग के बाद जब मॉक पोल होता है तो शुरुआत में 99% बैटरी दिखाई देती है। उसके साथ ही जब यह 7.4% से कम वोल्टेज होता है तो यह कम बैटरी दिखाता है। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन 20 विधानसभा सीटों का जिक्र किया गया है वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से उन क्षेत्र में कौन कौन मौजूद थे उनकी भी डिटेल कांग्रेस ने मांगी थी, तो वो जल्दी उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये है हरियाणा लेवल की बड़ी खबरें। अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा के नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के गांव गिगोरानी के एक युवक को विदेश भेजने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी हो गई है। जानकारी के मुताबिक गांव गिगोरानी निवासी अमित पुत्र सतपाल की मौसी सीमा गांव नथौर में रहती है और अमित का कहना है कि उसकी मौसी सीमा व मौसा सुभाष ने उसकी मुलाकात गांव खारिया निवासी राकेश और उसकी पत्नी सुनीता से करवाई। 1 जून 2024 को मौसा मौसी गांव गिगोरानी आए और अमित से कहा गया कि तुम्हें विदेश जाना है तो तेरा वर्क परमिट वीजा वो लगवा दिया जाएगा। और रिश्तेदार होने के नाते उसने उन पर विश्वास कर लिया और उसके बाद उसके साथ ठगी हो गई। उसको पहले यह कहा गया कि आपको मलेशिया भेज दिया जाएगा लेकिन पहले आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा और वह थाईलैंड भी चला गया। उसके बाद उसको वापस बुला लिया गया और वापस आने के बाद उसको पता लगा कि उसके साथ ये ठगी हो चुकी है। तो उसने अब नाथुश्री चोपटा पुलिस थाने के अंदर अपना केस दर्ज करवाया है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी जो घटना है वो है सिरसा में साइबर क्राइम पुलिस ने 17 लाख की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जी हाँ, बता दें कि गिरफ्तार जो युवक हुए हैं उनमें अनिल कुमार पुत्र जिमालाल निवासी संगम विहार न्यू दिल्ली और दीपक पुत्र चंद्रेश कुमार निवासी न्यू अशोक विहार दिल्ली के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हम बता दें कि शेरपुरा गांव के महेंद्र पुत्र रंजीत सिंह ने बीमा पॉलिसी में मोटा मुनाफा देने का उसको झांसा दिया गया था और बीती जनवरी से लेकर जून तक उससे अलग अलग वक्त के अंदर 17,61,000 रुपए की ठगी कर ली गई थी। बाद में महेंद्र ने इसकी शिकायत डिंग पुलिस थाना में दर्ज करवाई और उसके बाद में जो केस है वो साइबर क्राइम में चला गया और वहां से पुलिस ने अब ये मामले के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनका रिमांड पुलिस ने लिया है। वहीं डिंग पुलिस थाना में आज एक गश्त के दौरान रात के वक्त में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांव मोचीवाली क्षेत्र में पुलिस ने तस्कर को काबू किया और उससे 3 किलो 440 ग्राम डोडा पोस्त भी उसे बरामद किया है। जो गिरफ्तार हुआ है उसकी पहचान गांव मोचीवाली निवासी अजय कुमार पुत्र पवन कुमार के रूप में हुई है। तो ये आज की सिरसा की बड़ी क्राइम की घटना हमने आपको बताई है। उससे पहले हमने हरियाणा की और देश के अंदर जो चुनाव निर्धारित हुए हैं 2 राज्यों के, तो वो पूरी खबरें हमने आपको बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई है। आपको हमारा ये इवनिंग बुलेटिन किस तरह का लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको लगता है कि हम बेहतरीन और सटीक जानकारी आप तक
पहुंचा रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।